आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज की जो वर्कशीट है 7th क्लास की वर्कशीट है और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। हमें एक पैसेज दिया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कशीट है ये भी आपकी वर्कशीट जो आपकी पिछली 2 वर्कशीट्स रही हैं या द 3 क्वेश्चंस पे के ही कंटिन्यूड वर्कशीट है। तो जो हमने पिछली वर्कशीट में और उससे भी पिछली वर्कशीट में जो हमने पढ़ा था ये उसी से कंटिन्यू करके आगे इस वर्कशीट को बनाया गया है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं पैसेज को। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब मैं आपको पहले बता दूं कि हमने स्टोरी पढ़ी थी। इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे जो फोटो है इस पे, ये जो है ये हर्मिट है, संत महात्मा जिसे कहते हैं। ये जो यहाँ पर रेड कलर ऑरेंज कलर के कपड़ों में ये जो है किंग है। और ये जो नीचे लेटे हुए हैं ये जो है ये वो इंसान है जिसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जो यहां पर बोल रहा है। ये राजा का दुश्मन है, ये एनिमी है। ये जो एनिमी है ये कहता है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं, ये राजा से कहता है, पर मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं जिसने तुम्हें मारने का प्रण लिया था या मारने की कसम खाई थी, तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया था और मेरी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो सारी सीज कर दी थी, मतलब कब्जा कर ली थी, कब्जा दी थी, अब उसको बंद कर दिया था, सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट and I made up my mind to kill you on your way home. I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता है कि तुम अकेले गए थे देखने के लिए हर्मिट मतलब संत महात्मा। And I made up my mind to kill you on your way home. पर मैंने तुम्हें मारने के लिए प्लान बनाया था कि जब तुम घर जा, राजा को बोल रहा है कि जब तुम घर जा रहे होगे, वो कह रहा है कि मुझे पता था कि तुम अकेले गए हो हर्मिट से मिलने के लिए। हर्मिट मतलब संत महात्मा से मिलने के लिए तुम अकेले गए हो और मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था जब तुम घर वापस आओगे तब। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर एक पूरा दिन बीत गया पर तुम वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. जब एक दिन बीत गया और राजा वापस नहीं आया तो उसने जहां वो छुपा हुआ था उस जगह से निकला, और जब वो निकला तो राजा के बॉडीगार्ड जो थे, राजा के जो गार्ड होते हैं, उन्होंने उसको देख लिया, उसको पहचान के और उसको मारना चाहा। जब उसको मारना चाहा तो वो उसको चोट लग गई, मतलब वाउंडेड मतलब चोट लग जाना, खून बहना। वाउंड मतलब होता है कोई घाव लग जाना, वो घायल हो गया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वाउंड्स। मैं उनसे तो बच गया, मतलब जो जो राजा का दुश्मन था वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जो गार्ड थे उनसे तो बच के आ गया और मैं मर जाता अगर तुमने मेरी जो घाव था उसको उस पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। जो राजा का दुश्मन है वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मारने का सोचा और तुमने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। वो कहता है कि अगर मैं जिंदा बचा तो मैं, राजा को कहता है कि मैं अगर जिंदा बचा तो मैं आपका गुलाम बनकर या मैं आपका नौकर बनकर सबसे फेथफुल, सबसे विश्वसनीय
इंसान या सबसे विश्वसनीय नौकर बनकर तुम्हारे को सर्व करना चाहूंगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और कहता है कि मैं अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें, मुझे माफ कर दो, इतना कहता है। उम्मीद करता हूं ये जो पैराग्राफ आपको समझाया मैंने आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब ये जो 3 क्वेश्चंस जो है ये इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर जो है ये स्टोरी है एक, ये किसने लिखी है? ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इट इज ट्रू, ये सच है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। अब ये जो स्पीकर है, मतलब ये जो बोल रहा है, क्या ये राजा है? जी नहीं, ये जो बोल रहा है ये वो घायल इंसान है जो राजा का दुश्मन है, तो फॉल्स। द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड यू इज द किंग। अब इसमें पूछा गया है कि जो आई है वो किंग का एनिमी है और यू जो है वो किंग है, तो जी हाँ, यस, ट्रू है। ये जो आई है वो किंग है, किंग का एनिमी है, और जो यू, जिसको यू लिखा गया है यहाँ पर ऊपर, जैसे ये यहाँ पर आई लिखा गया है, ये किंग का एनिमी है, और जो यहाँ पर यू लिखा गया है ये किंग है। यहाँ पर इसको द किंग को मतलब डिनोट किया गया है, तो इसका आंसर है ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, हमें इसमें से राइट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। जो वो इंसान था जिसने राजा से बदला लेने का सोचा था, वो क्यों सोचा था? बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, या बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा क्यों सोचा था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को जान से मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को कहां मारने का सोचा? ऑन हिज वे बैक होम या इन द फॉरेस्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा था पैराग्राफ में, ऑन हिज वे बैक होम। अब ये वाला ये 4 लिखा हुआ है, पर ये थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। What did the bodyguard do when they recognized him? बॉडीगार्ड ने क्या किया जब उसको रिकॉग्नाइज किया, जब उसको पहचाना? Killed him, wounded him. इसको wounded किया था, घायल किया था, wounded him. अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। अब हमें डायलॉग बॉक्स में आंसर लिख के कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है। अब ये जो है, ये जो फोटो है, ये तो राजा है, सबको पता है, और ये जो है ये वो इंसान है जो घायल है। तो इसने लिखा आई विल सर्व। इसने क्या कहा था राजा से? आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। तो ये हमारा वर्कशीट कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट जरूर मेंशन करें। आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड में, आपके मोबाइल के राइट साइड में आपने देखा होगा, या आपने स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का। अगर वो रेड कलर का है तो उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वो ग्रे कलर का हो जाएगा। इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हम अपनी नई वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। थैंक यू।